ऑल राइट, ऑल राइट। इट्स ओके, नो वरीज अबाउट दैट। देखो, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना क्यों है। कई बार ऐसा होता है कि हमें चीजें पता ही नहीं होती कि अगर हम इसे सीख रहे हैं तो आखिरकार इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका रीजन क्या है, हमें इस टॉपिक को क्यों सीखना चाहिए, राइट? अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, यस प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, इन सब चीजों को मिलाकर बनता है। ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूरी क्यों है? जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज की सोल है, आत्मा है। अगर हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पता है ना, तो हम इंग्लिश में कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे बोलते हैं ना कि भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ठीक वैसे ही बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के आप एक वर्ड भी नहीं बोल सकते। आप कुछ भी बोलते हो ना, वो एक पार्ट होता है आपकी स्पीच का। जब आप एक सेंटेंस फॉर्मेशन करते हो ना, जब आप एक सेंटेंस बनाते हो, वो एक प्रॉपर सेंटेंस बनता है किससे? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। चलो इसको ऐसे समझते हैं। जैसे हम एक फोन खरीदते हैं, ठीक है? जैसे फोन का ये बॉक्स है। अब हमने फोन खरीदा, घर पे आया। आप सबको एक ना एक मैनुअल बुक मिलती है, उसमें मैनुअल मिलता है ना, उसमें लिखा होता है कि इस फोन को किस तरीके से यूज करना है, चार्जर को किस तरीके से यूज करना है ना? और बिना उस मैनुअल बुक के आप नहीं सीख सकते कि उस फोन को कैसे चलाएं। जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट खरीदते हैं, या मे भी हम ईयरबड्स लेके आए, उसमें भी एक मैनुअल होगा, उस मैनुअल में ये लिखा रहता है कि हम किस तरीके से ईयरबड्स यूज करें। ऐसे ही लाइफ में होता है। अगर किसी भी इंसान को ये जानना है कि उसे किस तरीके की लाइफ जीनी चाहिए, उसके लिए मैनुअल क्या है? भगवत गीता। ठीक है। तो हर एक चीज चलाने के लिए उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रोसेस बनाया गया है। ठीक वैसे ही जब भी हम कोई इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, वो लैंग्वेज भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बनी होती है। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे आपसे कोई कहे, पुतुल, यस आपको मैम। इंग्लिश लैंग्वेज बनानी है। ठीक है। आपसे कोई कहे, पुतुल आपको इंग्लिश लैंग्वेज बनानी है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगी। अब आप सोचोगी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे तो इंग्लिश लैंग्वेज बनानी है। राइट। फिर आप सोचोगी आइडिया, सबसे पहले हम इनके ना कुछ पार्ट्स ढूंढते हैं। एक लैंग्वेज बन रही है, तो छोटे छोटे पार्ट्स इकट्ठा करते हैं ना, फिर उनको समझने की कोशिश करते हैं। और जब हर एक चीज सही से समझ में आ जाएगी, तो हम उसको प्रॉपर तरीके से सेट कर देंगे, और इस तरीके से हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? कहाँ पे नाउन लगाना होता है, कहाँ पे प्रोनाउन, कहाँ पे वर्ब, कहाँ पे एडजेक्टिव, यस कहाँ पे एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, रिजेक्शन, आर्टिकल एंड ऑल, ब्ला ब्ला ब्ला। एक बार अगर आपको पता चल गया तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा लैंग्वेज को समझना, उसे बनाना। ठीक है, उसे क्रिएट करना, नैरेट करना, एवरीथिंग वुड बी सो इजी। इट वुड बी इजी पीजी एंड लेमन स्क्वीजी। डिड यू गेट माई पॉइंट? आ रही यस मैम। है? यस मैम। ये समझ में आया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों जरूरी यस है। मैम। हम लोग लाखों रुपए इस वजह से दे देते हैं ताकि नंबर जी। अच्छा है, पर कभी ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि अगर हमें ये सीखना है तो हमें सीखना क्यों है। कोई भी चीज जब हम सीखने जाते हैं ना, हमें उसके पीछे का जो प्रोसेस पता होता है। अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? अगर हम इसे पढ़ भी लेंगे तो काम क्या आएगा? तो अगर जब आप इसे पढ़ लोगे ना, आपको काम आने वाला है कि आप इंग्लिश को बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट कर पाओगे। आप मिस्टेक्स नहीं बनाओगे, क्योंकि अब आप जानते हो आप कहाँ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स लगाने, एंड देन यू नेल इट विथ ईज। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं। जैसे अगर आपको एक कार बनाना है, ठीक है, इंग्लिश में एक सेंटेंस बनाना है, रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है कि कहाँ पे आप बोनेट लगाएंगे, कहाँ पे बम्पर लगाना है, कहाँ पे स्टेयरिंग देनी है, कहाँ पे गियर देना है, कहाँ पे एस्केलेटर, कहाँ पे टायर, ठीक है, कहाँ पे बोर्ड, अगर ये सब आपको नहीं पता है तो क्या आप कार बना पाएंगे? टेल मी।
सब लोग म्यूट कर लीजिए नहीं अपने मैम। आप को। दैट इज अ वेरी वेरी बेसिक थिंग। ओके, जस्ट म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको कार बनानी है और आपको कार के पार्ट्स के बारे में पता ही नहीं है, क्या आप कार बना पाएंगी? नहीं ना। नहीं मैम। उसके ठीक पहले आपको पार्ट समझने होंगे कि स्टेयरिंग क्या होती है, एस्केलेटर क्या होता है, ठीक है, बोर्ड क्या होता है, टायर क्या होता है, कौन सी चीज कहाँ पे लगेगी। ऐसा तो नहीं है कि डिग्गी की जगह आप स्टेयरिंग लगा दोगे, स्टेयरिंग की जगह डिग्गी लगा दोगे, ठीक है, सनरूफ की जगह आप टायर लगा दोगे, टायर की जगह सनरूफ लगा दोगे। अगर आपको सही नॉलेज होगी चीजों की तो आप एकदम प्रॉपर तरीके से बनाओगे। लेकिन जब आपको नॉलेज नहीं होगी ना तो आपकी कार नहीं बन पाएगी। सिमिलरली जब हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज नहीं होती है ना, तब हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। वो एक बेसिक चीज होती है, वो किसी लैंग्वेज की सोल होती है, हमें उसे मास्टर करना होता है। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है, आई होप समझ में आ गया कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़ना है। एक्चुअली ये बहुत ही यस ज्यादा बेसिक होता है और हम लोगों को बचपन में सिखाया जाता है। तो जब स्पोकन इंग्लिश वगैरह सीखते हैं ना तो इसे मान के चला जाता है कि ये बच्चों को आता होगा, है ना, तो हम लोग नहीं पढ़ाते हैं। पर डिमांड थी, दैट्स व्हाई आई एम सपोज टू प्रेजेंट दिस टॉपिक इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज यू आर माय इच्छा काबिज। ठीक है, यस मैम। सबसे पहला हम लेंगे नाउन। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं टोटल, ऑब्जर्व किया था आप लोगों ने? जल्दी से बताओ। यस मैम। Ma'am, noun, pronoun, adverb, verb, interjection, and नहीं, preposition, चलो कोई बात नहीं। नाउन, नाउन, adverb, प्रोनाउन, वर्ब, पार्ट, एडवर्ब, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, इंट्रोडक्शन, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन। आर्टिकल, preposition। ठीक है, 9 यस। होते हैं टोटल। यस। तो पहला हम पढ़ते हैं, पहला हमारे पास क्या है, नाउन। देखो, एक नाउन। बार क्या हुआ, एक नाउन देवी थी। उन नाउन देवी ने हर एक चीज का नाम रख दिया। अगर मैं आपसे बोलूं फिर से कि आपको ना बैग बनाना है, अब बैग बनाना, आप सोचो कि बैग बनाना है, उसके पहले आप सोचो कि क्या क्या चाहिए, फिर किस तरीके से चाहिए, फिर आप किस तरीके से सेट करो। आप नाम भी तो दोगे ना चीजों का, वरना सब मिक्स नहीं हो जाएगा, कहाँ क्या लगेगा ऐसा। तो चीजों को अगर इजी करना है तो हमें उनको नाम देना होता है। वैसे ही हम अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं, जो कुछ भी फील करते हैं, ठीक है, उसे हम नाउन बोलते हैं। तो कोई भी चीज है जिसका कुछ ना कुछ नाम है, भले ही वो इमोशन है, अगर उस इमोशन को हम एक नाम देते हैं, कोई चीज है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, ठीक है, बैग है, लैपटॉप है, कार है, क्लचर है, इयररिंग्स है, बुक है, कुछ भी, डीटी है, क्लोथ्स है, ठीक है, माई हेयर, दीज ग्लासेस, माई लिप्स, माई हैंड्स, जितनी भी चीजें हैं जिनका कुछ ना कुछ नाम है, वो सब क्या है, नाउन। नाउन को नाउन। शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं नेमिंग वर्ड्स। Forget about the definition. Noun is a name of person, place, thing. Come on. It is okay. पर हम क्यों रटे नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग्स एंड ऑल? नहीं रटना है, सीधे समझो। कोई भी चीज है अगर उसका नाम है तो वो क्या है, वो नाउन है। नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड्स होता है, ठीक है, जैसे लोग हो गए, पीपल, है ना, प्लेसेस, तो प्लेसेस के नाम होंगे ना, वो भी क्या होंगे, नाउन। कोई भी चीज है उसका नाम है तो वो क्या है, वो नाउन है। कोई भी इमोशंस जैसे लव हो गया, हेट्रेड हो गई, इमोशन है ना, स्टेट है, ठीक है, क्या है, नाउन। सैडनेस। एंड एक्टिविटीज, जब भी आप कोई एक्टिविटीज करते हो जैसे रनिंग, वॉकिंग, स्केटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिविटीज है, राइट, तो वो भी क्या है, नाउन है। एंड कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट होगा जैसे न्यूटन्स लॉ, एक तरीके से क्या है, कॉन्सेप्ट है, तो वो भी क्या है, नाउन। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, अगर उनका कुछ ना कुछ नाम है तो वो क्या है, वो नाउन है। वो क्या है, नाउन। पक्का पता है? नाउन है मैम। यस मैम। वंडरफुल वंडरफुल। ठीक है, अब हम एक एक ब्रेक करते हैं। अगर हम लोगों की बात करें, ठीक है, पीपल, पीपल जैसे रिया, इंजीनियर, ये इंजीनियर नहीं होता है, ये इंजीनियर होता है, एन एन बोलते हो ना, एन इंजीनियर, इन मत बोलना, इंजीनियर। सो रिया, इंजीनियर, आर्टिस्ट, प्लेयर, शेफ,
सब क्या हो गए भाई, लोग है ना, अगर उनका कोई ना कोई प्रोफेशन भी है, उस प्रोफेशन का भी तो पर्टिकुलर नाम है ना, तो वो सब क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ब्रांड नेम्स होते हैं, जैसे एडिडास, एडिडास नहीं होता, ये एडिडास होता है, ठीक है, एडिडास। H&M हो गया, ठीक है, लेनोवो हो गया, ठीक है, रिबॉक हो गया, नेस्ले हो गया। सो ये सब क्या है, ये ब्रांड के नेम्स हैं। तो मैंने बताया है, हमारे पास कुछ भी है, अगर हमने उसका कुछ ना कुछ नाम दिया है तो वो क्या है, वो नाउन है। नाउन है। दैट्स इट। अगर हम प्लेसेस की बात करें, जैसे पेरिस हो गया, मुंबई हो गया, ब्लू लैगून कैफे हो गया, रेड पॉट हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कुछ भी हो गया, अगर वो प्लेस है एंड उन प्लेसेस के नाम है, तो वो सब किस में आएंगे, वो सब नाउन में। सब नाउन में आएंगे, क्योंकि नाउन का मतलब ही होता है नेमिंग वर्ड्स एंड थिंग्स। अगर हम चीजों की बात करें, जैसे चेयर हो गई, राइट नाउ आई एम सिटिंग ऑन माई चेयर, तो चेयर हो गई, लैपटॉप हो गया, बॉटल हो गया, फोन हो गया, शूज हो गए, बैग, भाई ये सारी चीजें हैं और इन सब का नाम है। तो सब क्या है, नाउन है, क्योंकि सबके नाम है। इमोशंस की अगर बात करें, जैसे एक्साइटमेंट, जेलसी, सरप्राइज, कॉन्फिडेंस, सैडनेस, ये एक स्टेट होती है कि हम कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है, एक अवस्था होती है, एक एक फीलिंग होती है, एक्साइटमेंट, तो वो एक फीलिंग होती है अंदर, है ना। तो हमने इमोशंस के भी क्या दे दिए, नाम दे दिए। अब हम इमोशंस नाउन को भी नाम नेम दे कैसे बोल दिए। सकते हैं, तो वो भी क्या बन गए, वो भी हमारे नाउन बन गए, क्या बन गए, नाउन बन गए। अगर हम एक्टिविटीज की बात करें, पेंटिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, बेकिंग, ट्रैवलिंग, आई लव ट्रैवलिंग, बोलते हैं ना, आई लव ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग इज गुड थिंग। यस। हाँ, ट्रैवल एक वर्ब हो यस। जाएगी, पर हम अगर आईएनजी लगा देंगे तो ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग एक नाउन हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, ट्रैवलिंग एक एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी का नाम है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्या, नाउन। अगर हम कॉन्सेप्ट्स की बात करें, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सक्सेस, ठीक है, एवरीबडी वांट्स सक्सेस इन देयर ओन लाइफ्स, एंड ब्रेवरी, कल्चर, डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट नहीं होता, डी डी पढ़ो, फिर डेवलपमेंट, 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 हाँ, डेवलपमेंट, एंड देन हार्मनी, हार्मनी, ठीक है। तो ये सब क्या है, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं एंड हम इसे भी नाउन बोलते हैं। ऑनेस्टी जो वर्ड है वो नाउन होता है, क्यों, अब देखो ये नाउन है ना, तो जब भी नाउन होगा हम उसे सब्जेक्ट की जगह रख सकते हैं, उसे ऑब्जेक्ट की जगह भी रख सकते हैं। तो लाइफ में कभी भी आगे सेंटेंस बनाना ना, तो हम लोगों को प्रोनाउन पढ़ाए जाते हैं, जैसे ही, शी, इट वगैरह वगैरह। लेकिन कभी काम आए तो ऑनेस्टी भी उनकी जगह आ सकता है ना। तो नाउन को जब हम सेंटेंस बनाते हैं, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, नाउन हमारे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों जगह आ सकता है। तो ये जितने सारे वर्ड्स है ना, आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह यूज कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेप्ट। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, 20% भी आ रहा है समझ में, यस। पक्का। यस मैम। Yes, यस ma'am. चलो, अगर हम प्रोनाउन की बात करें, जो प्रोनाउन होता है ना, प्रोनाउन वो नाउन का दोस्त होता है। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन का दोस्त होता है। तो दोस्त क्या काम करता है, दोस्त हम लोगों की हेल्प करता है, राइट। अगर नाउन जब थक जाता है ना, तब प्रोनाउन उसकी जगह आ जाता है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज टू रिप्लेस अ नाउन। जब हम नाउन को रिप्लेस करना चाहते हैं, हम उसकी जगह प्रोनाउन लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल देखो, अगर मैं बोलूं तान्यास नेम इज तान्या, तान्या लव्स डांसिंग, आप लोग बोलोगे मैम क्या लगा के रखा है, तान्यास नेम इज तान्या ऑन तान्या लव्स डांसिंग। और लेट्स टेक द अदर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं Avni goes to the market. Avni loves eating water balls. Avni comes to her home. Avni goes to her school. आप बोलोगे भाई मैं थक गई हूँ, ये क्या अवनी 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 लगा के रखा, एक बार अवनी लगा के दोबारा शी यूज कर दो ना उसके लिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल यही। तो हम नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए किसकी हेल्प ले लेते हैं, प्रोनाउन की हेल्प ले लेते हैं। अगर मैं मैम। बोलूं, अगर मैं बोलूं अवनी गोज टू मार्केट,
शी buys a lot of things, then she comes home। देखो, एक बार मैंने अब ने यूज किया, दोबारा उसी सेंटेंस में मैंने शी यूज किया। आप लोग नहीं पूछोगे कि मैम शी क्या कोई दूसरी लड़की है, बिकॉज यू नो कि जो शी वर्ड यूज किया है ना, वो किसके लिए यूज हो रहा है, वो अवनी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज हो रहा है। तो अवनी अवनी Absolutely. अवनी 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 मतलब एक नाम है, तो वो तो नाउन होता है। तो अवनी 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 मतलब नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए, अब इतना नाउन काम करेगा तो थक जाएगा ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, टेल मी। उसका दोस्त चाहिए जो कि हेल्प कर सके। तो नाउन को जब हम Okay. रिप्लेस करके, नाउन को रिप्लेस करके जब हम कोई वर्ड लगाते हैं ना, तो वो हमारा प्रोनाउन होता है। चलो, जो मैंने एग्जाम्पल में लिखा है इससे समझते हैं। तान्याज नेम इज तान्या, तो ऐसे नहीं बोलेंगे, आप बोल सकते हो माई नेम इज तान्या। ठीक है, तान्या लव्स डांसिंग, फिर शी लव्स डांसिंग बोलो, ज्यादा अच्छा लग रहा है, राइट? लाइक यू कैन से दैट हर नेम इज Yes. तान्या, शी लव्स डांसिंग। तो आपने एक बार तान्या बोला, दोबारा आपने शी से काम चला दिया। ठीक है, जब आपने शी से काम चलाया, वो Yes. अंडरस्टूड है वहां पे, शी तान्या की ही दोस्त है, ठीक है, तो उसकी जगह आ गई हेल्प करने के लिए। चलो फिर से देखते हैं। तान्या's नेम इज तान्या, तान्या लव्स डांसिंग, और माय नेम इज तान्या, आई लव डांसिंग। देखो, माय नेम इज तान्या, आई लव डांसिंग, पहले मैंने बोला माय नेम इज तान्या, दूसरे सेंटेंस में मैंने बोला आई लव डांसिंग। अब जो ये आई वर्ड है, इससे आपको क्या पता चला, आई वर्ड से क्या पता चला, किसके बारे में बात हो रही, जल्दी बोलो। मेरे मेरे बारे में, राइट? मेरा नाम तान्या, मुझे मेरे बारे डांस में। करना Yes. पसंद है। हाँ, तो मैं क्यों बोलूं माय नेम इज तान्या, तान्या लव्स डांसिंग, नहीं भाई, आई बोल दिया। तो अब मैं बार बार तान्या 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 क्यों बोलूं, मैं बोल दूंगी आई, हमारा काम हो जाएगा। आई कौन हूं, मैं, और मैं ही क्या हूँ, तान्या हूँ। तो मैं तान्या तान्या ना बोल के मैंने क्या बोल दिया अपने लिए, आई बोल दिया, तो वो आई हो गया, शी हो गया, ही हो गया, इट हो गया, दे Hi. हो गया, ये सब क्या है, ये हमारे प्रोनाउन होते हैं। आप पढ़ते हो ना, ही शी इट दे, पढ़ते हो ना ये सब, वी, ये सब क्या है, ये सब प्रोनाउन Yes. है। और Yes. Yes. इतना ही नहीं, बहुत से प्रोनाउंस Yes. होते हैं, टीचर्स बात ही नहीं करते, बिकॉज दे ऑल्सो डोंट नो समटाइम्स। चलो, अब हम इसमें भी डिटेल्स में जाते हैं। पहले हम पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। व्यक्ति या चीजों के नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं, जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। ठीक है, जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, राइट, पर्सनल इन द सेंस इंसान की लाइफ पर्सनल होती है ना, तो पर्सनल प्रोनाउंस भी जैसे यू हो गया, आई हो गया, ही, शी, आपको इनको देख के ऐसा लगेगा कि किसी इंसान के बारे में बात हो रही है, ठीक है, पर्सनली चीजें हो रही है यहाँ पे। अगर हम ऑब्जेक्ट फॉर्म की बात करें, देखो, जो हमारा प्रोनाउन होता है ना, उसका सब्जेक्टिव फॉर्म भी होता है, जो सिर्फ सब्जेक्ट की जगह आते हैं। जब आप कोई सेंटेंस बनाओगे ना, और जब आप सब्जेक्ट लिखते हो ना फॉर्मेशन में, याद रखना, अगर आप प्रोनाउन लगा रहे हो ना और सब्जेक्ट की जगह लगा रहे हो, तो आप आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे लगाओगे। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट फॉर्म की Yes. बात Yes. करें, अगर वही चीज है, वही इंसान है, लेकिन हम उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे मेंशन कर रहे हैं, तो आई का हम मी कर देंगे, यू का तो यू ही रहेगा, ही का हम हिम कर देंगे, शी का हर कर देंगे, इट का इट ही रहता है, वी का अस हो जाता है, Yes. एंड दे का देम हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, शी लव्स हिम। अब शी हमारा सब्जेक्ट की जगह है, इसी वजह से शी है। एंड लव्स हिम, उसे प्यार Yes. करती है, तो उसे, ही नहीं होगा, हिम, हिम हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम हो जाएगा। तभी मैंने बोला शी लव्स हिम। अगर हम उसको सब्जेक्ट की जगह रख दे, तब हम क्या बोलेंगे, ही लव्स, फिर शी नहीं होगा, शी को हम ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे, तो शी क्या बन जाएगी, हर बन जाएगी। सो Her. ही लव्स हर, या शी लव्स हिम। गॉट माई पॉइंट, यस और नो? Yes. 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 Yes, ma'am. ठीक है, Really. ओके, नो वरीज अबाउट दैट। देन हमारे पास है पजेसिव प्रोनाउंस। अच्छा, पजेसिव, ऐसा नाम सुन के क्या आपको फील होता है?
ऐसा सुना होगा, वो ना कुछ बहुत अपना possessive है अपनी अधिकार दिखा वाइफ रहे को हैं। लेके। वो ना बहुत पजेसिव ये है मेरा अपनी है wife को करके। लेके। हाँ, अधिकार जमाते हैं भाई, हक, हक है, मुझे हक है, मेरा है, ठीक है। मेरा। हाँ, तो वही, मुझे हक है भाई, ये मेरा है, लाइक दिस, यू आर माइन, जैसे दिस इज माई पर्स, दिस इज माई पर्स, माई। तो जो माई है, यही वर्ड तो बता रहा है ना कि ये पर्स मेरी है। अगर मैं बोलूं दिस इज पर्स, तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये मेरी है, ये तुम्हारी है। आप तो इसको बता रहे हो कि दिस इज पर्स। लेकिन द मोमेंट आई से दिस इज माई पर्स, अब माई वर्ड से ही आप जान जाओगे कि ये क्या है, अधिकार की बात हो रही है यहाँ पे। तो प्रोनाउन हम लोग सब्जेक्टिव ये प्रोनाउन पढ़ चुके, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़ चुके। और प्रोनाउन तो पता है क्या होता है, जो नाउन की हेल्प करता है, जो नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेता है, ठीक है। अब हम पजेसिव प्रोनाउन की बात करें, यस। तो जो माई, योर, हिज, हर, इट्स, अवर, देयर, ये सब होता है ना, ये भी क्या है, ये भी प्रोनाउन है। पर कैसे प्रोनाउन है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। एंड पजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं ना, वो अपने बाद हमेशा क्या लेते हैं, एक नाउन लेते हैं। हम ऐसे नहीं बोल सकते दिस इज माई, इनकम्प्लीट है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो दिस इज माई। तो माई के बाद हमें कुछ ना कुछ चाहिए, एक नाउन चाहिए। दिस इज माई पर्स, दिस इज माई क्लचर, दिस इज माई इयररिंग्स। देखो ना, माई के बाद मुझे एक नाउन लगाना पड़ रहा है। तो केवल हम माई बोल के छोड़ नहीं सकते, हमें क्या चाहिए, हमें उसके बाद एक क्या चाहिए, एक नाउन। नाउन चाहिए, ठीक नाउन। है। नाउन। वेरी गुड। सो मैं ये नहीं बोल सकती दिस इज ड्रॉप, मैं बोलूँ दिस इज योर ड्रॉप, तो इससे क्या समझ में आ रहा कि ये ड्रॉप आपकी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट पजेसिव्स। इंडिपेंडेंट पजेसिव्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट पजेसिव्स का मतलब होता है, पजेसिव प्रोनाउन तो होते हैं पर वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको नाउन की जरूरत नहीं होती है, उनको नाउन की जरूरत यस। नहीं होती है। वो बोले जाते हैं इंडिपेंडेंट पजेसिव। जैसे माइन, अगर मैं बोलूं दिस इज माइन, आप समझ जाओगे क्योंकि ड्रॉप मेरे हाथ में, दिस इज माइन, तो दिस इज माइन समझ जाओगे। अब माइन के बाद हमें नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, माइन के बाद हमें कोई नाउन नाउन। नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट, इसको नाउन की जरूरत नहीं है। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ ये ड्रॉप मेरा है, दिस ड्रॉप इज माइन। तो माइन के बाद हमें कोई भी नाउन नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं माई बोलूंगी तो मुझे जरूर चाहिए, ठीक है। आई एम योर्स, मतलब मैं तुम्हारी हूँ। आई एम योर्स, मैं ये नहीं बोलूंगी आई एम योर, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है, अगर हम माई लगाएंगे, योर लगाएंगे, हिज लगाएंगे, हर लगाएंगे, इट्स लगाएंगे, अवर लगाएंगे, देयर लगाएंगे, उसके बाद तो हमें नाउन चाहिए। बिना नाउन के हम उसे पूरा नहीं मान सकते, ठीक है, वो काम नहीं करेगा। अगर मैं ऐसे बोल दूं आई एम योर, आप बोलोगे आई एम योर वॉट, मतलब क्या, मैं तुम्हारा क्या, तो वो सही नहीं है। अगर मैं बोलूं आई एम योर्स, आपको पता है जो योर्स वर्ड है वो तो इंडिपेंडेंट पजेसिव्स है, उसके बाद तो हमें कुछ एक्स्ट्रा लगाने की यस। जरूरत भी नहीं है। आई एम योर्स मतलब मैं तुम्हारी हूँ, यू आर माइन मतलब तुम मेरे हो, ठीक है। दिस पर्स इज हिज, आपको पता है कि हिज भी क्या है, एक इंडिपेंडेंट पजेसिव है। तो हम बोल सकते हैं दिस पर्स इज हिज, ये पर्स उसकी है, ठीक है। दिस इयरिंग इज हर्स, यस। इयरिंग उसका है। या फिर दो तरीके से बोल सकते हैं, दिस इयरिंग इज हर्स, या फिर दिस इज हर इयरिंग, मतलब समझ में आया, दोनों ही ठीक है, पर इस तरीके से यस। किए जाते हैं। आवर्स हो गया, ठीक है, आर्स भी बोलते हैं बहुत से लोग, एंड दैट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो दे का जब हम अपना होता है ना कि वो अपना काम करेंगे, सो दे विल डू देयर वर्क, है ना, ये उनका है। सो दिस दिस इज theirs, कोई चीज है कुछ लोगों की हो तो बोल दो, जैसे ये सारे जितने भी पेन हैं, जैसे ये पेन उनके हैं, दीज पेन्स आर theirs, हो गया, ठीक है। समझ में आया, एग्जाम्पल देख लेते हैं, दैट पेन इज माइन, दैट इज माई पेन, तो समझ में आया दोनों में डिफरेंस, दोनों सेम है, यस मैम। का मीनिंग सेम है। जैसे दैट पेन इज माइन, वह पेन मेरा है, एंड दैट इज माई पेन, यह मेरा पेन है। तो मेरा के बाद हम पेन लगा रहे हैं, यह मेरा पेन है, एंड यह पेन मेरा है। तो मेरा के बाद कुछ भी नहीं आया ना, ये पेन मेरा है, दिस पेन इज
माइन हो गया काम, तो आप दोनों बोल सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। ठीक है चिल्पिल, समझ में आया Okay, नाउन ma'am. प्रोनाउन पक्का? Yes, yes, ma'am. चलो अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, जिन्हें हम इम्फैटिक प्रोनाउन भी बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जब सब्जेक्ट खुद पर एक्शन करता है। अच्छा ये बताओ, कभी भी बिना एक्शन के रिफ्लेक्शन होता है? बताओ, नहीं नहीं, ना। नहीं, मैम. जब एक्शन होगा नहीं. तभी ना रिफ्लेक्शन होगा। एंड इम्फैटिक का मतलब होता है जब Yes, हम किसी चीज पे जोर देते हैं। जैसे माई सेल्फ होगा, ये मैंने खुद बनाया है। तो एक तो मैंने बोला, ऊपर से मैं हिंदी में क्या बोल रही हूँ, खुद बनाया। भाई ये मैंने खुद बनाया है, खुद। तो जो खुद वर्ड है ना, वो एम्फेसाइज कर रहा है चीजों को, है ना। तो एक तो मैं आई लगाऊंगी, और आई का जब हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो माई सेल्फ हो जाएगा। सो आई माई सेल्फ मेड दिस खीर, आई माई सेल्फ मेड दिस पेंटिंग। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? है yes, ना। जैसे, Yes, ma'am. हाँ। yes, अच्छा, क्या ये तुमने खुद बनाया है? हैव यू मेड इट बाय योर सेल्फ? तो एक तो मैं तुम लगा रही हूँ यू, ऊपर से मैं यू का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा रही हूँ जो कि क्या है, योर सेल्फ। और जो मैंने यू के बाद योर सेल्फ लगाया है, उससे हमें पता चल रहा है कि हम उस पे जोर दे रहे हैं, उस पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। तो माई सेल्फ हो गया, योर सेल्फ yes, हो गया, हिमसेल्फ हो गया। ये सारे वर्ड हिमसेल्फ ही के बाद आता है, योर सेल्फ योर के यू के बाद आता है, माई सेल्फ आई के बाद आता है, हर सेल्फ शी के बाद आता है। जब हम एम्फेसाइज करते हैं, क्या ये तुमने खुद किया है? हाँ ये मैंने किया है, यस आई डिड इट बाय माई सेल्फ, लाइक दिस। ठीक है, तो ये क्या करता है, yes. रिफ्लेक्ट करता है प्रोनाउन ये को। जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं ना, उनको रिफ्लेक्ट करता है ये, है ना, जोर देने के लिए। समझ में आया? एग्जाम्पल, yes. आई ये हर्ट वर्ड माई के कहाँ पे यूज होंगे, मैम? हाँ, मैम, ये कहाँ पे सब्जेक्ट के जगह पे यूज होंगे या ऑब्जेक्ट तब के जगह पे नहीं, यूज होंगे? अरे ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होते हैं और बाद में भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है। ओके, जैसे आप बोल सकते हो आई माई सेल्फ मेड इट, या फिर आई ओके, मेड इट माई सेल्फ, आप ऐसे भी बोल सकते हो। आई मेड इट बाय माई सेल्फ, आप ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो ओके, एग्जाम्पल देखते। आई हर्ट माई सेल्फ, यार मैंने खुद को हर्ट कर लिया, मैंने खुद को चोट लगा ली पैर में, आई हर्ट माई सेल्फ। शी हर सेल्फ कुक द फूड, देखो मैंने शी को उसके बाद भी लगा दिया है ना, हर सेल्फ को। यस, या, हाँ आप ऐसे भी बोल सकते हो, शी कुक द फूड हर सेल्फ, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, आप लास्ट में भी लगा सकते हो, आप शी के तुरंत बाद भी लगा सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट, उसने खुद खाना यस, बनाया, शी हर सेल्फ कुक द फूड, मतलब उसने खुद खाना बनाया, अलोन। हाँ, अकेले खाना यस, बनाया, उसके मैम. पास कोई और नहीं था। चल, अब हम लोग बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की, किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए। ठीक है, जैसे दिस दैट दीज दोज, ये सब पढ़ा है ना, यस और नो? यस, मैम, ये तो आता है हाँ, मैम, ये तो. तो ये भी क्या होता है, इनको भी, इनको हम, ये भी प्रोनाउंस होते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बोले जाते हैं, है ना। यस, इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। रिलेटिव प्रोनाउंस भी तो होते हैं, देखो दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, दैट हो गया। अच्छा हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो दो चीजों को यूज जोड़ रहा है, देखो द बॉय लड़का, जो, अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है। हु क्या है, हु किसको बता रहा है, द बॉय को, जो। ठीक है, द बॉय हु केम yesterday इज माई फ्रेंड। यस, ठीक है, द गर्ल whom you talked with, लड़की जिससे तुमने बात की थी, द गर्ल whom you talked with मैम. was my विथ girlfriend हर. 2 years back। ठीक है, दिस इज, यस, हाँ, आई एम नॉट द वन हु हेट्स पीपल, मैं ऐसी नहीं हूं जो लोगों से नफरत करे। आई एम नॉट द वन हु हेट्स पीपल, अब आई एम नॉट द वन एक ये हो गया, एंड हु लगा दिया तो एक तरीके से जॉइंट हो गया पहले वाले सेंटेंस में।
I'm not the one who hates people. I'm not the one who's talked to. Maybe someone else would be. I'm an English trainer. I'm an English teacher. Right? It's like that. अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की। सवाल पूछने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं। देखो, जब हम Yes. लोग पढ़ते हैं ना WH वर्ड्स, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, इनको बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ये भी प्रोनाउन का ही पार्ट है। एग्जाम्पल, व्हाट इज योर Okay. नेम, व्हाट इज योर नेम। तो जो WH वर्ड्स होते हैं ना हमारे, वो भी कौन से प्रोनाउन होते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस ही होते हैं, Incorrect. है ना। अब हम बढ़ते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट, जब कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु ना हो। इंडेफिनिट, ठीक है। डेफिनिट का मतलब निश्चित होता है, Excuse इंडेफिनिट। me, मैम। यस। मैम, रिलेटिव प्रोनाउन में भी हु यूज हो रहा है और इंट्रोगेटिव में भी हु कभी यूज होगा, तो वो कहाँ कहाँ पे मैम रिलेटिव्स में और इंट्रोगेटिव में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता। कौन सा WH तो वो भी है और ये भी है, कहाँ पे यूज करेंगे? चलो मैं समझा देती हूँ आज आपको। ये डाउट भी आपका क्लियर होने वाला है, यस। आपको मजा आने वाला है। ये सारे डाउट ना एक्चुअली मुझे भी होते थे। सो ग्लैड टू। बहुत बड़ा doubt इसी में है मैम, रिलेटिव्स में और इंट्रोगेटिव में। चलो कोई बात नहीं, दिख रहा है बड़ा बड़ा। मतलब होता है जो, ठीक है, और इसका मतलब होता है कौन। अब हम बात करते हैं, देखो, अगर हम बोलें, एक का मतलब होता है जो और दूसरे का मतलब होता है कौन। जो कौन है ना, यही तो WH वर्ड होगा जब हम क्वेश्चन करते हैं। जो से तो नहीं पता चल रहा है कि हम क्वेश्चन कर रहे यस। हैं, नहीं, है ना। पर नहीं वो नहीं कौन वाले से पता नहीं। चल रहा है, तो ये ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि क्या है ये WH वर्ड है। पर जो दूसरा वाला हुआ है वो WH वर्ड नहीं है। अब मैं बताती हूँ कैसे। अगर मैं बोलूं, हु आर यू, इसका मतलब क्या होगा? तुम कौन हो। तुम आपने कौन हो? पूछा हु आर यू, मैं बोलूंगी हु यू आर। हु यू आर। अब देखो, अगर लाइफ में, जिंदगी में कभी भी WH वर्ड्स के बाद, मतलब जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है अभी, वॉट, होम, वेयर, वगैरह वगैरह वगैरह, ये आए और उसके तुरंत बाद क्या आ जाए? हेल्पिंग वर्ब आ जाए। अगर उसके तुरंत ओके बाद मैम। क्या आ जाए? हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो वो हमारा WH वर्ड्स कहलाएगा, क्योंकि हमें ये अंडरस्टूड होगा कि ये क्या है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव होगा वहां पे। लेकिन अगर मैं पूछूं हु यू आर, जो तुम हो, मैं बोलूं हु आर यू, कौन हो तुम, मैं बोलूंगी हु यू आर, जो तुम हो। अब देखो उसका मतलब चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? यहाँ पे जो आएगा, क्यों? हु के बाद देखो मैंने क्या नहीं लगाया, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आई है। गेटिंग माई पॉइंट। ऐसे ही ओके मैम। यस मैम। अगर मैं पूछूं व्हाट इज योर नेम, ठीक है, और मैं बोलूं व्हाट योर नेम इज, व्हाट योर नेम इज। अब इस वाले व्हाट का मतलब क्या होगा? जो जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा यस मैम। क्या नाम है? व्हाट योर नेम इज, जो तुम्हारा नाम है। ऐसे नहीं बोल देते हैं, वही नाम है जो तुम्हारा नाम है, जो तुम्हारा नाम है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? व्हाट योर नेम इज, जो तुम्हारा नाम है। तो अगर WH वर्ड्स के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो वो WH वर्ड्स ही कहलाए जाएंगे। मतलब कब, कहाँ, क्यों, कैसे, वहां पे क्या होगा? वहां पे कुछ ना कुछ पूछा वो जा रहा होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेकिन होगा। हाँ, लेकिन WH वर्ड आए और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा दें? इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब। तो फिर हेल्पिंग वो वर्ब। WH वर्ड नहीं रहते, ठीक है।